हेलो एवरीवन। आज अपन सॉल्व करेंगे पाइथन OPP1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन मैंने कर रखा है, फिफ्थ क्वेश्चन है। ये पिछले के पिछले टर्म का था। ठीक है, 30 मार्क्स का था। इसमें क्या कह रहा, ए रॉ ऑफ मैट्रिक्स एम ऑफ इंटीजर इज कॉल्ड कांस्टेंट रॉ इफ ऑल द एलिमेंट्स आर सेम। ठीक है, जैसे हमारा ये इनपुट है। ठीक है, ये हमारा इनपुट है। तो ये इस इनपुट इस मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स ऑफ इंटीजर कांस्टेंट रॉ, कोई भी एक रॉ, जैसे सेकंड रॉ है ये। ठीक है, सेकंड रॉ में देखिए सारे एलिमेंट सेम है। तो ठीक है, तो इसको हम कांस्टेंट रॉ कहेंगे। मतलब जो भी एक मैट्रिक्स में कोई भी एक रॉ को अगर सारे एलिमेंट अगर सेम है तो कांस्टेंट मैट्रिक्स था। हमारा वही काम है। राइट ए फंक्शन नेम, ओह यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। हाँ, राइट ए फंक्शन नेम कांस्टेंट रॉ नाम का एक फंक्शन हमें बनाना है। ठीक है, डेट एक्सेप्ट ए मैट्रिक्स, वो जो एक मैट्रिक्स लेगा एंड रिटर्न द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट कांस्टेंट रॉ। ठीक है, मैट्रिक्स में इनपुट लिया, अगर उसमें कोई एक कांस्टेंट रॉ है तो उसका इंडेक्स इन आउटपुट देगा। ठीक है, और अगर नहीं है तो वो -1 आउटपुट देगा। ठीक है, इसको थोड़ा हम इससे समझते हैं। लेट सपोज ये हमारा मैट्रिक्स है, हमारा मैट्रिक्स। ठीक है, 1 2 3 4 4 4 5 6 7। ठीक है, अब इसमें रॉ कौन है? ये हमारा रॉ है, रो ऊपर से कॉलम है। ठीक है, ये हमारा रॉ है, 3 रॉ है 3 कॉलम है। ठीक है, अब अपन चेक करना है क्या कोई भी एक रॉ कांस्टेंट है कि नहीं। तो ये इन तीनों में देखिए, इन तीनों रो में कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि फर्स्ट और 1 2 3 तीनों इक्वल नहीं है। तो ये रो इक्वल नहीं है। इसमें देखिए ये भी 4 ये भी 4 ये भी 4। यस, दिस इज अ कांस्टेंट रो। ये नहीं है। ठीक है, तो हमें अगर है तो रिटर्न क्या करना है? इंडेक्स ऑफ दैट रो। इसका इंडेक्स क्या होगा? ये 0th रो होगा। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड। ठीक है, तो हमें रिटर्न करना है 1। लेट सपोज कोई मैट्रिक्स होगा 1 2 3 4, लेट्स 5 5 5। ठीक है, यहाँ पे 2 1 कुछ भी यहाँ पे कुछ भी है। ठीक है, ठीक है, तो अगर लेट ये हमारा लास्ट रो है। ठीक है, तो इसमें इक्वल है, तो इसका इंडेक्स क्या होगा? इसका इंडेक्स 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, तो इसका 4। तो हमें रिटर्न करना होगा, रिटर्न 4 आना चाहिए। ठीक है, तो कौन से इंडेक्स वाला जो है, वो कौन सा रो है जिसका सारा एलिमेंट सेम है, तो उसका इंडेक्स है। अगर नहीं है, लेट्स सपोज यहाँ पे 5 की जगह 0 होता, मीन्स कोई भी रो में है ही नहीं कांस्टेंट एलिमेंट। ठीक है, कोई भी रो में सारा एलिमेंट सेम नहीं है, तब रिटर्न करेंगे -1। ठीक है, ये हमारा मोटिव है। ठीक है, अगर है तो उसका इंडेक्स बताओ, नहीं है तो -1 रिटर्न करो। ओके, विल गो फॉर द कोड नाउ। हियर इज द कोड। हाँ, वही बात है, अगर नहीं है तो -1 इनपुट है, क्योंकि इस मैट्रिक्स में कोई भी रो सेम नहीं है तो -1 इनपुट आया। इसमें सेम है तो उसका इंडेक्स क्या है? 0 1, तो 1 इनपुट आउटपुट आया। चलिए इसको कमेंट करते हैं। फोकस ऑन द कोड। ओह, ये हमारा कोड है। सबसे पहले जो बोला है डेफ फाइंड कांस्टेंट रो नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया। ठीक है, जो भी फंक्शन बोला है कांस्टेंट रो नाम से, तो आप कांस्टेंट रो भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड हटा देते हैं, हाँ, नहीं भी हटा दें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई भी नाम से आप बना सकते हैं, लेकिन जैसा क्वेश्चन में कहा वैसा बनाने का। ठीक है, मैंने बनाया जो कि एक मैट्रिक्स इनपुट मिलेगा। ओके, मैट्रिक्स इनपुट में ले लिया, उसके बाद हम एक आइटरेटर चलाएंगे फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमारा लेंथ ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? जैसे ये मैट्रिक्स है, लेंथ ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? नंबर ऑफ रो 0 1 2 मीन्स 3 रो है, तो लेंथ ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे आएगा 3। अगर हम उस एग्जांपल के थ्रू अगर देखें तो हमारा 3 आएगा। फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ आई ऑफ 0। मैट्रिक्स ऑफ आई ऑफ 0 मीन्स क्या होगा? मैट्रिक्स ये, अगर ये हमारा मैट्रिक्स है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आई और मैट्रिक्स ऑफ आई ऑफ 0 मीन्स आई अगर इनिशियली 1 है, आई इज इक्वल टू 0, तो आई ऑफ हमारा क्या है क्वेश्चन में? आई ऑफ 0। ठीक है, तो अगर हमारा आई 0 है तो फर्स्ट एलिमेंट आई ऑफ 0 ये होगा। अगर हमारा आई इज इक्वल टू 2 है तो आई ऑफ 0 ये होगा। ठीक है, आई अगर सॉरी आई इज इक्वल टू 2 नहीं 1 है, आई इज इक्वल टू अगर 2 है तो आई ऑफ 0 हमारा ये होगा। ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा इस क्वेश्चन में। ये हमारा ये होगा फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट हमने सारे रो का पता कर लिया। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट इस रो का 1 है। ओके, नाउ कांस्टेंट इज इक्वल टू 2, कांस्टेंट या फिर फ्लैग। ठीक है, फ्लैग आप ले सकते हैं, मैंने कांस्टेंट लिया। ठीक है, फ्लैग भी यहाँ पे ले सकते हैं। लेट्स मेक इट फ्लैग, दैट विल बेटर। FLAG फ्लैग।
if constant there will be change here. Let it be original. For j in कोई भी एक वेरिएबल for j in a range of 1 to length of matrix of I. Length of matrix of I means क्या? Matrix of length of matrix of I ये हमारा होगा length of matrix, एक सेकंड, लेंथ ऑफ मैट्रिक्स हमारा 1 2 3, ये हमारा 3 है। अब 1 से इसलिए लिए हैं, 1 से इसलिए लिए हैं क्योंकि ये तो मेरा पहला है। अब हमारा मोटिव क्या है, हम कोड ऐसे जनरेट कर रहे हैं कि सबसे पहले हम फर्स्ट एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं कोई भी रो का, ठीक है? उसको इक्वेट करेंगे सेकंड वाले से, उसको इक्वेट करेंगे थर्ड वाले से। अगर वो दिन तीनों आपस में इक्वल हो जाते हैं तो वो हमारा कांस्टेंट रो होगा और उसका हम इंडेक्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है? ठीक है, वही हमारा मोटिव है, ये वही हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया कि सबसे फर्स्ट एलिमेंट निकाला, कोई भी रो का फर्स्ट एलिमेंट निकाला और उसके बाद एक आइटरेटर चलाई उसी रो में, ठीक है? अगर वो बस वही जो मैंने लिखा है यहाँ पे, अगर ये एलिमेंट इसके इक्वल है और ये एलिमेंट इसके भी इक्वल है, ठीक है? जहाँ तक ये जाता है रो जाएगा, जहाँ तक जाएगा, अगर इसके इक्वल है तब हम, सब कुछ इक्वल है तब हम रिटर्न कर देंगे उस रो का इंडेक्स, ओके? वही मैंने किया, इफ मैट्रिक्स ऑफ आई ऑफ जे इज नॉट इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, अगर नहीं इक्वल है तो फ्लैग को फॉल्स कर दो और ब्रेक कर दो, ठीक है? अगर इक्वल है तब रिटर्न इज इक्वल टू आई। आई हमारा क्या है यहाँ पे? आई हमारा है इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ दैट रो, ठीक है? इंडेक्स ऑफ दैट रो, ठीक है? अगर ये इस लूप में जाता ही नहीं है, ठीक है, इस लूप में अगर नहीं जाता है तो -1 रिटर्न कर देना है, ठीक है? सिंपल सा कोड था। उसके बाद मैंने भाई एक सैंपल के लिए कोड लिया। इस मैट्रिक्स में देखिए ये हमारा सेकंड रो है जिसका सारे एलिमेंट सेम है, ठीक है? तो अगर हम इसको प्रिंट करते हैं, लेट्स पहले हम इसको प्रिंट करते हैं F5, यस देखिए 1 आया। 1 क्यों आया? क्योंकि इसका फर्स्ट रो है, जिस सॉरी फर्स्ट रो मीन्स जीरोथ रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, जीरो फर्स्ट रो का सारा एलिमेंट सेम है इसलिए 1 रिटर्न हुआ। अगर हम इस वाले को रिटर्न करते हैं -1 क्यों आया? क्योंकि मैट्रिक्स 2 में कोई भी एक ऐसा रो नहीं है जिसका सारा एलिमेंट सेम है, ठीक है? कोड सिंपल था, मैंने पहले एक कोड बनाया, मैट्रिक्स इनपुट लिया, ठीक है? और मैट्रिक्स के लेंथ पे, मतलब लेंथ पे मैंने एक आइटरेटर चलाया, हर एक मैट्रिक्स का मैंने फर्स्ट एलिमेंट लिया और उसी रो में चेक किया कि क्या उसी मैट्रिक्स का बाकी सारा एलिमेंट सेम है कि नहीं, जो मैंने यहाँ पे किया। सबसे पहले मैंने फर्स्ट एलिमेंट लिया ये 4, क्या इस रो में, इस सेकंड वाले रो में बाकी सब एलिमेंट 4 है कि नहीं, ये मैंने चेक किया। अगर नहीं है तो -1 रिटर्न करो, अगर है तो उस रो का इंडेक्स रिटर्न करो, ठीक है? तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। 2 क्वेश्चन और है वो मैं करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।